नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आपका होस्ट निखिल। आज बात करूंगा फार्मा के सेक्टर में 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आपकी वेल्थ को इस टाइम पे, जो कोरोना चल रहा है इस टाइम पे, आपकी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट पे। सबसे पहले दोस्तों, ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है, जो कि आपको पता है एक इंडेक्स है निफ्टी का, निफ्टी फार्मा। ये यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी फार्मा का चार्ट है ये। और ये चार्ट अगर आप पिछले मार्च से अगर इसको ट्रैक करते हैं तो ये लगभग पिछले मार्च में 6300 के आसपास था और आज जाके 13,000 के ऊपर हो गया। मतलब पिछले 13 महीने में लगभग डबल हो गया है इंडेक्स। ठीक है, ये तो हुई पिछले 13 महीने की बात। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे बैक ट्रैक करते हैं तो 2015 के बाद 2015 में भी ये 13,600 के आसपास था और लगभग 6 साल के बाद ये फिर से अपने उसी हाई पे आ गया है। मतलब अब यहाँ से ये अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है और ये 6 साल के बाद ब्रेकआउट करेगा यहाँ से। तो ये देखने लायक है और इस पर ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि फार्मा में जो ये तेज़ी हो रही है इसका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा लेने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में नज़र रखनी चाहिए, ऐसे स्टॉक्स को देखना चाहिए जो कि फार्मा सेक्टर में हैं और इस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक स्टॉक जो कि मैं काफ़ी टाइम से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ये लॉरस लैब करके है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप इनके अगर बैलेंस शीट देखिए तो भी ये बहुत अच्छे प्रॉफिट अपने शो कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं क्योंकि लैब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हर कोई टेस्टिंग करा रहा है। और लैब में हालत ये है कि आपको टेस्टिंग के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, लोगों को अपने जो टेस्टिंग रिज़ल्ट हैं उनके लिए 2-2 3-3 दिन वेट करना पड़ रहा है। मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ऊपर कैपेसिटी पे सारी लैब्स रन कर रही हैं। ऐसे में ये लॉरस लैब जो कंपनी है, ये आप इनका परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 1 साल में ये लगभग 70 पे कुछ ट्रेड कर रही थी और 1 साल के अंदर ये 477 है आज इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस। तो लगभग 700% का रिजल्ट दिया इसने पिछले 1 साल में। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम एक मूविंग एवरेज इस पर अगर पुट करते हैं तो ये जो 20, ये जो दिख रहा है ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है और जब तक ये इसके ऊपर है तब तक आप इसमें बने रहिए। और जब ये इसको काटता है, इसका आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं लगभग, या तो ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ जाए तो आप इसमें से निकल जाइए, या फिर 450 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप इसको यहाँ पे लगा के और राइड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। तो आप इसमें नज़र बना के रखिए, ये बहुत अच्छी कंपनी है लॉरस लैब। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 3 स्टॉक बताने वाला हूँ आज। तो एक तो लॉरस लैब, और क्योंकि ये लैब में है। अब दूसरा हम बात करेंगे दवाइयों की कंपनी के बारे में। तो एक ये मुझे काफ़ी पसंद है ये कंपनी। आप इनका अगर रिटर्न देखिए तो ये लगातार आपको अप ट्रेंड में ही दिख रहा है कोरोना के पहले से। लगभग 250 पे था ये पिछले साल और अभी ये डबल से भी ऊपर चल रहा है। 583 पे आज इसने क्लोजिंग की है। तो एक ये कंपनी है कैडिला, ये बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है और आजकल आपको पता है दवाइयों की कितनी शॉर्टेज हो रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ गई है। तो इसलिए अगर हम फार्मा की बात करते हैं तो पहले लैब जो कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, देन दवाइयाँ जो अगेन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और जो कि दिखा भी रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा मूव आया है पिछले 1 साल में। तो एक ये कैडिला है जिस पर आप अपना मीन्स वॉच लिस्ट में आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर बात करें तो पिछले 1 महीने में आप देखिए, अप्रैल महीने में कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए, मतलब बहुत वॉल्यूम आया है। और दोस्तों, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है उसके बाद स्टॉक्स
एकदम रॉकेट हो सकता है। मतलब अगर यहाँ से भागा तो हो सकता है यहाँ से डबल भी हो जाए, यू नेवर नो। क्योंकि निफ्टी फार्मा भी ब्रेकआउट के लेवल पे है, ये अगर यहाँ से ऊपर गया तो हो सकता है ये सीधे 16-17 हज़ार को क्रॉस करे, और उसके बाद ये जो कैडिला है ये भी बहुत ऊपर जा सकता है, मतलब ये 1000 भी क्रॉस कर सकता है। तो एक ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है कि इसमें आप अपना पैसा लगा सकते हो। अब तीसरी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है अपोलो हॉस्पिटल। तो दोस्तों, हमने जैसे कि फार्मा थीम के ऊपर डिस्कशन आज का हमने जो रखा है, तो एक तो लैब, दूसरा दवाइयाँ और तीसरा हॉस्पिटल्स। ये तीनों बिजनेस प्रॉफिटेबल है अभी, और तीनों ही बहुत डिमांडिंग है। तीनों में ही मतलब अगर आप देखो तो ना हॉस्पिटल में जगह मिल रही है, ना दवाइयाँ मिल रही हो, ना लैब के लिए आपको ईजिली अपने जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं, टेस्टिंग रिजल्ट्स। मतलब तीनों में ही ऐसा है कि जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ऊपर तीनों बिजनेस रन हो रहे हैं। इसलिए मैंने तीनों में एक एक कंपनी निकाली है। अपोलो हॉस्पिटल आप देखो कि पिछले एक साल में ये स्टॉक 1000 रुपये का था और अभी 3200 का है। मतलब 1000 to 3200 3 टाइम्स हो गया है पिछले एक साल में, और अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का। मुझे लगता है यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो एक ये अपोलो हॉस्पिटल को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम केवल फार्मा की बात करें, जैसे कि ये कोरोना काल है, इसमें अगर हम प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फार्मा स्पेस में अपना पैसा लगाते हैं तो ये 3 कंपनियों में आप करके अपना पैसा एक तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक लैब के बिजनेस में, एक दवाइयों के बिजनेस में और एक हॉस्पिटल के बिजनेस में। और तीनों कंपनियां बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं, और इनका जो फ्यूचर है वो भी मुझे अभी एटलीस्ट जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब तक ये कोरोना की प्रॉब्लम है, हम लोग इससे लड़ रहे हैं, तब तक हम इन 3 कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों, ये आज मैं फार्मा के चार्ट देख रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ इन चीज़ों को। तो मुझे लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है इन्फॉर्मेशन, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले और किसी वीडियो में, जिसमें किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू, बाय।